डेमो के दौरान आम आदमी पार्टी को सौरभ ने 10 वोट दिए। बीएसपी के सामने उन्होंने 2 बार बटन दबाया। बीजेपी के सामने बटन उन्होंने 3 बार दबाया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी उन्होंने 2-2 वोट दिए। इस तरह ईवीएम नुमा मशीन में कुल 19 वोट डाले गए। कोड है 123414। इस लाइव डेमो में वोटिंग के बाद जब वोटों की गिनती हुई तो ईवीएम नुमा मशीन में पार्टियों को डाले गए वोटों में बड़ा हेरफेर दिखने लगा। आम आदमी पार्टी को 10 वोट पड़े थे, लेकिन नतीजे में आम आदमी पार्टी के खाते में 2 वोट दिख रहे थे। बीएसपी को 2 वोट मिले, नतीजे में 2 वोट ही दिख रहे थे। इसी तरह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को भी 2-2 वोट मिले थे। इसकी गिनती भी सही निकली। बीजेपी को तो महज 3 वोट पड़े थे, लेकिन गिनती के दौरान बीजेपी के वोटों। नमस्कार, मैं विशाल यादव, आप देख रहे हैं न्यूज 24 इंडिया। ईवीएम कैसे हैक होता है दोस्तों? बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल अक्सर चलते होंगे कि ईवीएम हैक कैसे होता है। लेकिन आज हम आप लोगों को एक ऐसी वीडियो दिखाने जा रहे हैं जहां पर भरी विधानसभा में एक विधायक ने ईवीएम को हैक करके दिखा दिया। दोस्तों, है ना वीडियो मजेदार? तो आप लोगों को ये वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि लोगों का मानना है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने ईवीएम को हैक करवाया है। बीजेपी के पास कोई ना कोई सीक्रेट कोड है जिसके जरिए ईवीएम को हैक किया जाता है। क्योंकि अगर हम बैलेट पेपर की बात करें तो बैलेट पेपर में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन ईवीएम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बन गई? ईवीएम को कैसे हैक किया जाता है उसका एक लाइव डेमो मैं आप लोगों को यहां पर दिखाने जा रहा हूं, जहां पर देखिए लिखा है आपकी प्रयोगशाला में आपके इंजीनियर एमएलए ने दिया लाइव डेमो। ये आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं और इन्होंने लाइव डेमो दिया कि ईवीएम को हैक कैसे किया जाता है। बीजेपी के पास वो सीक्रेट कोड है। चुनाव आयोग बार बार कहता है कि ईवीएम हैक हो ही नहीं सकता, लेकिन दोस्तों ईवीएम मशीन इंसान ने ही तो बनाई है। इंसान ने ही तो बनाई है, वो कहीं गॉड गिफ्टेड नहीं है, भगवान ने नहीं भेजा उसे, इंसान ने बनाया है। और जब ईवीएम मशीन बिगड़ती है तो बनाता कौन है? इंसान ही बनाता है। तो इंसान हैक कैसे नहीं कर सकता? दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। जरा इस वीडियो को आप लोग यहां पर देखिए कि कैसे यहां पर खेला किया जाता है। इस प्रजातंत्र की नींव ऐसी मशीनों के ऊपर टिकी हुई है जिसको मेरे जैसे एक साधारण इंजीनियर भी 10-15 दिन की मेहनत के बाद जहां वोट डलवाना चाहे वहां वोट डलवा सकता है। यह हम अभी इस सदन के सामने साबित करेंगे। विधायक सौरभ भारद्वाज ने ईवीएम जैसी मशीन से विधानसभा में लाइव टेम्परिंग का लाइव डेमो दिखाया। सौरभ भारद्वाज ने ईवीएम के जरिए वोटिंग करनी शुरू कर दी। सौरभ भारद्वाज ने इस लाइव डेमो में आम आदमी पार्टी, बीएसपी, बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को रखा। भारद्वाज ने इन 5 पार्टियों को डेमो के दौरान वोट दिए। डेमो के दौरान आम आदमी पार्टी को सौरभ ने 10 वोट दिए। बीएसपी के सामने उन्होंने 2 बार बटन दबाया। बीजेपी के सामने बटन उन्होंने 3 बार दबाया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी उन्होंने 2-2 वोट दिए। इस तरह ईवीएम नुमा मशीन में कुल 19 वोट डाले गए। सौरभ भारद्वाज ने इसके बाद वोटों की गिनती की बात की, लेकिन उससे पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कोड के जरिए ईवीएम में छेड़छाड़ की कहानी समझाई। ये हम आपको बताना चाहते हैं कि इसके सीक्रेट कोड है। जिस पार्टी के पास है वो उस सीक्रेट कोड को इस मशीन के अंदर दाखिल करके अपनी पार्टी को जिता सकता है। अगर आपने तय कर लिया कि सरकार तो बीजेपी की है तो कोड भी बीजेपी वालों को पता है। और अगर आपने 10 बजे तय कर लिया है कि अब आपको बीजेपी को जिताना है और अब जो जो वोट इस बूथ के अंदर डलेगी, बटन चाहे कोई भी दबे, वो वोट सिर्फ और सिर्फ कमल पे जाएगी, तो उसका कोड है 123414। इस लाइव डेमो में वोटिंग के बाद जब वोटों की गिनती हुई तो ईवीएम नुमा मशीन में पार्टियों को डाले गए वोटों में बड़ा हेरफेर दिखने लगा। आम आदमी पार्टी को 10 वोट पड़े थे, लेकिन नतीजे में आम आदमी पार्टी के खाते में 2 वोट दिख रहे थे। बीएसपी को 2 वोट मिले, नतीजे में 2 वोट ही दिख रहे थे। इसी तरह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को भी 2-2 वोट मिले थे। इसकी गिनती भी सही निकली। बीजेपी को तो महज 3 वोट पड़े थे, लेकिन गिनती के दौरान बीजेपी के वोटों। दोस्तों, यहां पर देखिएगा लाइव डेमो दिखाया गया और लाइव डेमो में किसको कितने वोट दिए गए। देखिए यहां पर देख सकते हैं, आम आदमी पार्टी को 10 वोट दिए गए थे, बीएसपी को 2 वोट दिए गए थे, समाजवादी पार्टी को 2 वोट दिए गए थे, कांग्रेस को 2 वोट दिए गए, बीजेपी को 3 वोट दिए गए। लेकिन यहां पर किसको कितना मिला देखिए, आम आदमी पार्टी को 10 वोट पड़े थे। लाइव डेमो में आप लोगों ने देखा कि 10 वोट
आम आदमी पार्टी को दिए गए थे, जिसमें आम आदमी पार्टी को कितने वोट मिले? ईवीएम में 2 वोट मिले। सोचिएगा यहां पर खेला कैसे किया गया। 10 वोट पड़े थे आम आदमी पार्टी को, लेकिन मिले कितने? 2। बीएसपी को 2 वोट पड़े थे, 2 मिल गए। समाजवादी पार्टी को 2 वोट पड़े थे, 2 वोट मिल गए। कांग्रेस को 2 वोट पड़े थे, 2 वोट मिल गए। और बीजेपी को 3 वोट पड़ा था। देखिए, बीजेपी को 3 वोट पड़े थे, लेकिन वोट कितने मिले? 11 वोट। समझने की कोशिश कीजिएगा, यानी कि यहां से आम आदमी पार्टी के वोट काट दिए गए और बीजेपी ने इसका पूरा फायदा यहां पर ले लिया है। तो दोस्तों, ऐसे खेल खेला जाता है ईवीएम में, ऐसे खेल खेला जाता है ईवीएम में। ये सौरभ भारद्वाज हैं, आम आदमी पार्टी एमएलए, और इन्होंने लाइव डेमो करके दिखाया कि ईवीएम को हैक कैसे किया जाता है। एक सीक्रेट कोड होता है, और जिसकी सरकार होती है उसी के पास सीक्रेट कोड होता है, और सीक्रेट कोड के जरिए ईवीएम को हैक किया जा सकता है। और उन्होंने लाइव डेमो करके दिखाया, विधानसभा में लाइव डेमो सौरभ भारद्वाज ने किया, और इन्होंने दिखा दिया कि कैसे ईवीएम में हेरा फेरी की जाती है। अभी आप लोग देखेंगे, यहां पर आम आदमी पार्टी को रखा गया है, यहां पर बीएसपी को रखा गया है, समाजवादी पार्टी को रखा गया है, कांग्रेस को रखा गया है, और बीजेपी को रखा गया है। यानी कि यहां पर देखिए, ये आम आदमी पार्टी को ये वोट डाल रहे हैं। देखिए, एक एक करके मैं आप दिखा रहा हूं। आम आदमी पार्टी को उन्होंने 10 वोट डाले, बीएसपी को 2 वोट डाले, बीजेपी को 3 वोट डाले। ईवीएम में लाइव डेमो चल रहा है। समाजवादी पार्टी को 2 वोट डाले, और कांग्रेस को 2 वोट डाले। अब यहां पर देखिए, अभी नतीजे क्या आएंगे, मतलब वोटिंग हो गई है। समझने की कोशिश कीजिएगा, वोटिंग हो गई है, और अब नतीजे क्या आएंगे आप लोग यहां पर देखने वाले हैं कि नतीजे क्या आएंगे। चलिए, नतीजों का इंतजार करते हैं। अभी थोड़ी देर में आप लोगों के सामने नतीजे भी आएंगे। किसको कितने वोट दिए गए आप लोगों ने यहां पर देखा, और अब सबसे ज्यादा वोट किसको पड़ा है? आम आदमी पार्टी को पड़ा 10 वोट। ध्यान से सुनिएगा, आम आदमी पार्टी को 10 वोट पड़ा है। चलिए, अब नतीजे आने वाले हैं, इंतजार करते हैं नतीजों का। यह सीक्रेट कोड है, और इसी सीक्रेट कोड का इस्तेमाल करके ईवीएम को हैक किया जाता है। चलिए, अभी नतीजे आएंगे। आम आदमी पार्टी को 10 वोट पड़े हैं। आगे देखते हैं, अभी नतीजे आने का इंतजार है, थोड़ा सा नतीजे देख लेते हैं। अभी हम लोग नतीजे देखेंगे, नतीजे क्या कहते हैं। चलिए, नतीजे आ गए हैं। चलिए, नतीजे आ गए हैं। यहां पर देख सकते हैं, वोट पड़े थे 10 आम आदमी पार्टी को। आप लोगों ने देखा कि 10 वोट डाले गए थे, मिले कितने? 2 वोट मिले। आम आदमी पार्टी को महज 2 वोट मिले हैं, जबकि पड़े कितने थे? 10 वोट। बीएसपी को 2 वोट पड़े थे, बीएसपी को 2 मिले। एसपी को 2 वोट पड़े थे, 2 वोट मिले। कांग्रेस को 2 वोट मिले थे, 2 वोट मिले। बीजेपी को 3 वोट मिला था, 11 कैसे मिल गए बताइए? बीजेपी को 3 वोट मिले थे, लेकिन 11 वोट कैसे मिल गए बीजेपी को? इससे साफ पता लगता है कि एक सीक्रेट कोड होता है, और उस सीक्रेट कोड के माध्यम से ईवीएम को हैक किया जा सकता है, और ऐसे ही बीजेपी चुनाव जीतती है। और एक और जरिया है, मैं दिखाना चाहता हूं, एक और जरिया है जहां पर एक थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करके वोटिंग की जाती। जरा देखिए, फर्जी वोटिंग का वीडियो मध्य प्रदेश का है। यहां पर देखिए, एक व्यक्ति को तैनात कर दिया गया है। एक महिला वोट डालने गई, लेकिन इस महिला से कुछ कह रहा है कि वोट किसको देना है, किसको देना, बात हो रही है, महिला निकल जाती है, और ये व्यक्ति जाएगा वोट डालने। भी देखना, वोटर वोट ही नहीं डाल पा रहे हैं। जरा देखिएगा, ये देखिए, स्याही इसके हाथ में लगी, लेकिन वोट इसने डाल दिया। ये देखिए वीडियो, इस व्यक्ति ने वोट डाला ही नहीं, और इसे भगा दिया गया। जाइए, आपका वोट पड़ा है। यहां पर जवान भी खड़े हुए हैं, चुनाव आयोग के अधिकारी भी हैं। सरेआम ऐसे भी वोटिंग की जाती है, फर्जी वोटिंग, और फर्जी वोटिंग के जरिए बीजेपी अपनी सरकार भी बना लेती है। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी है आप लोगों को समझने के लिए। बाकी आप लोगों को क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।